हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में खादी विलेज और इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा खादी हैंडमेड पेपर के स्लीपर्स जो हैं वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो खादी के कपड़े से, खादी पेपर से बने हुए फुटवेयर जो हैं अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो है वो लोगों को दिए जाएंगे, जिनको पहन करके वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। इस पूरे के पूरे विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। तो कुछ दिन पहले मकर संक्रांति के मौके पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा एक अनूठी पहल जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की गई। यहां पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हैंडमेड पेपर से बनी यूज एंड थ्रो स्लीपर्स को शुरू किया है, यानी कि इस्तेमाल करके बाद इनको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ये स्लीपर्स जो है वो अब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर लोगों को दी जाएंगी, जिनको वो पहन करके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के रबड़ या चमड़े से बने हुए जूते या चप्पल को पहनकर मंदिर के अंदर जाना जो है वो अलाउड नहीं होता है। इस वजह से जितने भी चाहे श्रद्धालु हो, चाहे वो सारे के सारे लोग हो जो मंदिर के ट्रस्ट में जो है वो काम करते हो, सभी लोगों को चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, नंगे पांव पूरे के पूरे मंदिर परिसर में घूमना पड़ता था। लेकिन अब उनकी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर अब इस प्रकार की खादी के कपड़े की, जिसको पतले स्टफ में, जिसको खादी हैंडमेड पेपर भी कहा जाता है, ये दरअसल खादी का कपड़ा होता है, उससे बनी हुई ये यूज एंड थ्रो चप्पल जो है वो दी जाएंगी। क्योंकि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये बनी है, किसी प्रकार का प्लास्टिक या कोई अन्य ऐसा पदार्थ इसमें नहीं है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। इस वजह से इसको डिस्पोज ऑफ करने पे किसी प्रकार का नुकसान जो है वो प्रकृति को नहीं पहुंचेगा। तो मंदिर में काम करने वाले लोग हों चाहे श्रद्धालु हों, उनके लिए सहूलियत के रूप में यह काम करेगी, और साथ ही साथ किसी प्रकार का नुकसान पर्यावरण को इससे नहीं पहुंचेगा। ये जो चप्पलें हैं, ये जो स्लीपर्स हैं, ये खादी सेल्स आउटलेट पे बेची जाएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पार्किंग प्लेसेस हैं वहां पर इन चप्पलों को बहुत ही कम दाम में 50 रुपए प्रति पेयर के हिसाब से इनको बेचा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हैं तो वो पार्किंग से ही ये चप्पल लेकर के, अपने जूते चप्पल जो भी वो पहन करके आए हैं उसको अपने वाहन में छोड़कर इन चप्पलों को पहन के मंदिर के अंदर जा पाएंगे, और उसके बाद अगर वो चाहे तो इसको इजीली डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, इसको फेंक भी सकते हैं। तो 50 रुपए की मामूली कॉस्ट से जो है ये चप्पल खरीदी जा सकती है। अब जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, 50 रुपए कॉस्ट पे करके अगर वो ये चप्पल खरीदते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है उन सभी कारीगरों को जो खादी के काम में लगे हुए हैं। आप जानते हैं निरंतर, चाहे सरकार हो या चाहे इंडिविजुअल लेवल पर, खादी के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाता है। इसके लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी ग्राम उद्योग आयोग भी शुरू किया गया था। उद्देश्य यही है कि खादी के काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे कारीगर हो चाहे बुनकर हो, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिले ताकि उनके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तैयार हो सके। खादी हैंडमेड पेपर जो है वो कंप्लीटली वुड फ्री है, तो ऐसा भी नहीं है कि पेड़ों को काट करके इसको बनाया जाएगा, और ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल फाइबर से बनता है, जैसे कि कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकती है, और एग्रो वेस्ट, चाहे एग्रो वेस्ट हो, चाहे रेशम हो, चाहे सिल्क हो, इनसे मिलकर के ये खादी हैंडमेड पेपर बनाया जाता है। और इस वजह से, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इसको तैयार किया जाता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, इस वजह से इसको चप्पल और अन्य चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी स्टफ का इस्तेमाल आपने कैनवस देखा होगा, पेंटिंग के लिए जो काम आता है, उसमें भी काफी लोग जो हैं वो खादी हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्लीपर्स हैं, क्योंकि प्राकृतिक रेशों से बने हैं, नेचुरल फाइबर से इनको बनाया जाता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते हैं, और अपने आप की पहली ये एक इनोवेशन है जो हिंदुस्तान में की गई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऐसे अपने आप के पहले स्लीपर्स जो है वो भारत में तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ ये तो खादी स्लीपर्स की बात हुई। कुछ ही समय पहले खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा
खादी के बने हुए बेबी वियर यानी छोटे बच्चों के पहनने वाले कपड़े भी जो है वो लॉन्च किए गए थे। खादी बेबी वियर की अगर हम बात करें तो हाल ही में पहली बार केवीआईसी ने बच्चों के लिए खादी के बने कपड़े शुरू किए थे। ये कपड़े जो है ये 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों द्वारा पहने जा सकते हैं। ये हाथ से बने हुए खादी कॉटन के कपड़े हैं। छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार के कपड़े बिल्कुल प्योर खादी से इनको बनाया जाता है। इससे क्या लाभ हो रहा है? इससे लाभ मिल रहा है उन हजारों की संख्या में उन कारीगरों को जो खादी के उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक समय ऐसा था जब ये उद्योग बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो डिक्लाइन पर था। किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी। लेकिन ग्रेजुअली सरकार की एफर्ट्स के बाद खादी का जो काम है उसको हिंदुस्तान में धीरे धीरे रिवाइव किया जा रहा है। और जब इस चाहे खादी से बने हुए स्लीपर्स हो, चाहे खादी के बेबी वियर हो, इन सभी प्रोडक्ट्स को एज अ खादी ब्रांड प्रमोट किया जा रहा है ताकि इन लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल सके। खादी के कपड़े बनाने में जो कॉटन इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वोच्च गुणवत्ता का कॉटन है, सुप्रीम क्वालिटी की कपास है। और इन कपड़ों को बनाने के लिए किसी प्रकार की हार्मफुल डाई या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की स्किन के लिए, क्योंकि बहुत ही छोटे आयु के बच्चे 1 से 2 साल के बच्चों के लिए ये कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई रासायनिक कोई भी ट्रीटमेंट इनके लिए या किसी प्रकार के हानिकारक रंगों का इस्तेमाल ना हो। संपूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से ये कपड़े बनाए जाएंगे। अब खादी की अगर हम बात करें तो खादी के बारे में हमने सुना है, हम काफी समय से खादी के बारे में बात भी करते आ रहे हैं। खादी को हमेशा महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ एसोसिएट करके देखा गया है। तो दरअसल खादी एक प्रकार का कॉटन है जिसको हाथ से बुना जाता है। इसको खादी या खद्दर के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर कॉटन से खादी जो है वो बनाई जाती है। अब हर जगह कॉटन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है। कई जगह पे कॉटन बिल्कुल सफेद रंग की होगी, कई जगह पे उसका कलर जो है वो ऑफ वाइट या पेल हो सकता है। जिस वजह से इनको मिक्स करके बनाया जाता है तो अलग अलग टेक्सचर्स और अलग अलग रंगों की खादी जो है, खद्दर जो है वो बनाई जाती है। फिर उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना करके बेचे जाते हैं। ये जो है ये हिंदुस्तान की ऐतिहासिक एक एंशियंट आर्ट रही है। इसको हाथ से बुन करके हिंदुस्तान में काफी पुराने समय से खादी के कपड़े और खादी से अन्य प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मशीन में बना हुआ कपड़ा चलन में आया तो खादी से बने हुए इन कपड़ों का चलन जो है वो कम हो गया, जिस वजह से हजारों लोग जो इस उद्योग में जुड़े हुए थे उनकी लाइवलीहुड खतरे में आ गई थी। आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे सरकार के एफर्ट्स हो चाहे टेक्नोलॉजी की मदद से, खादी का कपड़ा जो है वो मशीन में बने हुए जो पॉलिएस्टर के कपड़े हैं या जो यान जो मशीन में बनता है और कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग से उसमें कलर आदि किए जाते हैं, उनके कंपैरिजन में आज खादी जो है, चाहे डिजाइन की बात हो, चाहे कपड़े की क्वालिटी की बात हो, चाहे फिनिशिंग की बात हो, आज खादी का जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि मशीन में बने हुए कपड़े को, मशीन के अपैरल्स को जो है वो मैच कर पाता है। और इस वजह से लोग आज काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं खादी को। इसी वजह से अब क्योंकि एक जिसको हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार का स्लोगन जो है वो चलाया गया कि खादी को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए आए, इन लोगों की मदद करने के लिए खादी के कपड़ों को, उन्होंने खादी के प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू किया। इस वजह से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी जो थी खादी मार्क रेगुलेशन, यानी कि जो खादी के कपड़े बने होंगे जिनका लाभ एक्चुअल में इन वर्कर्स को पहुंचेगा, उनके ऊपर एक रेगुलेशन, एक मार्क लगाया जाएगा। और ये मार्क जो है वो जेन्युइन खादी की पहचान होगा। इसमें खादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और साथ ही साथ चरखा, जो हमेशा से महात्मा गांधी और खादी के साथ में जुड़ा हुआ रहा है, उसको एज अ ब्रांड प्रमोट किया गया, एज अ लोगो प्रमोट किया गया खादी के प्रोडक्ट्स के लिए। और ये अनिवार्य कर दिया गया कि कोई भी प्रोडक्ट खादी का अगर बेचा जाता है, बनाया जाता है, तो उसके ऊपर खादी मार्क टैग जरूर लगा होना चाहिए, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा दिया जाता था, ताकि जो एफर्ट है वो एक्नॉलेज हो सके उन सभी वर्कर्स की। साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि बायर जो है वो उत्तम क्वालिटी की सर्वश्रेष्ठ खादी जो है वो परचेज कर रहे हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के खादी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे कपड़ों में हो या किसी अन्य प्रोडक्ट में हो, उसको
पहले जो खादी का प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो कपड़ा वो बना रहे हैं, उसको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उससे पहले उसको अपने सैंपल्स दिखाने पड़ेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये खादी ब्रांड के नाम को ना खराब करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है उनके द्वारा बनाया जाए। सब ये चीजें इस वजह से की जा रही हैं ताकि खादी को एज अ ब्रांड प्रमोट किया जा सके। जहां कहीं पर खादी का लोगो नजर आए, इसका मतलब ये हो कि काफी प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ये रहने वाला है। और इसी वजह से 2013 में खादी को ट्रेडमार्क के रूप में जो है वो शुरू किया गया और उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स अभी तक अप्रोक्सीमेटली 176 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको जो कि खादी के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे थे, यानी या तो वो गैर कानूनी तरीके से खादी के ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर रहे थे या उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं थी। तो काफी सारे संस्थानों को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है जो खादी के नाम को खराब कर रहे थे या फिर खादी के ब्रांड को यूज करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा रहे थे। हाल ही में एक कंपनी को इसके लिए सू किया गया था और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने 525 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन जो है वो डिमांड करा था, क्योंकि वो खादी का लोगो चरखा का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स पे कर रहे थे। तो इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। इस वजह से खादी को अगर प्रमोट करना है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो पेश आती रही हैं और इंटेंशन यही है कि जो गरीब कारीगर है, जो खादी के उद्योग में शामिल है, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके वर्क को सपोर्ट करना है। तो हर एक खादी प्रोडक्ट को जो है वो टैग किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर ये मार्क लगाया जाएगा, चाहे वो सरकारी संस्थानों से, सरकार ने इसके प्रमोशन के लिए केवीआईसी ने खद्दर भंडार या खादी भंडार शुरू किए जहां पर खादी के प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता था, तो चाहे उन गवर्नमेंट के फोल्ड से खद्दर भंडार या खादी भंडार से कोई चीज खरीदी जाती है या ओपन मार्केट में भी अगर कोई खादी का प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उस पे खादी टैग होना चाहिए ताकि इसका लाभ जो है उन गरीब आर्टिसंस को, उन गरीब कारीगरों को मिल सके। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसके बारे में हम खादी के विषय पे बात कर रहे थे, खादी से बनी हुई चाहे चप्पलें हो, चाहे बेबी वियर हो या खादी के किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए ताकि वो सारे के सारे लोग जो खादी के उद्योग में बतौर कारीगर काम कर रहे हैं उनकी मदद हम कर सके। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को StudyIQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।